अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे बहुत फखर में खुश आमदीद। 4 जज बने मुद्दई और अब चीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं और इस हवाले से एक अहम ऐलान भी सामने आया है। ना सिर्फ ये ऐलान सामने आया है बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद की सरकर्दा शख्सियात की तरफ से मौजूद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया गया है और इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक नई अदालती लड़ाई का आगाज हुआ ही चाहता है, लेकिन नहीं, एक नहीं, यहाँ पर 2 अदालती लड़ाइयाँ होंगी और ये दोनों अदालती लड़ाइयाँ भी यके बाद दीगरे लड़ी जाएंगी और इसका मतलब ये है कि आने वाले 10 दिनों में एक लड़ाई और 10 दिन के बाद दूसरी लड़ाई का आगाज़ होगा और ये दोनों लड़ाइयाँ ही बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज साबित हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि एक लड़ाई का तो मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया, दूसरी लड़ाई जिसके लिए 10 दिन का मैंने वक्त मांगा है, ये लड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इस सवाल का जायज़ा लेते हैं जनाब। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि जो हुकूमत है और जो अदलिया है ये आज से तो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, ये तो उस वक्त से आमने सामने हैं जब से हुक्मरान इत्तेहाद के जहन के अंदर ये बात बैठ गई कि जनाब ये अदलिया जो है, ये जो जज साहिब हैं, इनकी जो हम ख्याली है ये कोई चन चढ़ाएगी और ये चन उनको चढ़ता नजर आया आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के दरमियान। और उस वक्त से ही जो बेंच है उसके ऊपर एतराज़ात का सिलसिला भी शुरू हुआ और फुल बेंच का मुतालबा भी सामने आया, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक फुल बेंच नहीं बन पाया। अब उसके बाद ये जो बेंच साजी है इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले गए और आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के नाम से मौसूम किया गया, वो बिल को नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की तरफ से, दोनों ईवानों से मंजूर करा के सदर साहब के पास भिजवा दिया गया। आज सदर साहब ने वो जो बिल है उसके ऊपर एतराज़ात लगाकर पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है और सदर साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब इस बिल के ऊपर असर नौ नजर सानी की जाए, क्योंकि इस बिल को अगर मौजूदा शक्ल व सूरत में इसको जो है वो मंजूर किया गया या इसको कानून का दर्जा दिया गया तो ये अदालत के अंदर चैलेंज किया जाएगा। अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है जुमला सदर साहब की तरफ से। अमूमी तौर पर सदर साहब इसको रिव्यू लेकर या अपने ऑब्जेक्शंस लेकर भेज दिया करते हैं पार्लियामेंट में। को आज तक मुझे नहीं याद पड़ता फाइनेंस बिल के अलावा कोई और बिल ऐसा हो जिसको सदर साहब ने जाते साथ ही मंजूर किया हो। अमूमी तौर पर वो हर बिल जो है वो वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन किसी जगह पर उन्होंने ये वाली जो लाइन है ये नहीं लिखी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हुकूमत को ये पैगाम दिया है बड़े वाज़ेह अंदाज में कि जनाब ये जो बिल आप मंजूर करने जा रहे हैं, इस बिल की मंजूरी के बाद आपको अदालती लड़ाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए और मुमकिन तौर पर आपको जो एक जो है ना हम ख्याल बेंच उसका एक मर्तबा फिर सामना किया जाएगा और उसके लिए आपको तैयारी पकड़नी चाहिए। अब ये बिल आ गया है वापस पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को दोबारा मंजूर किया जाएगा ज्वाइंट सेशन में और इस हवाले से जो ज्वाइंट सेशन है वो मंडे को तलब कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि मंडे को यानी सोमवार वाले दिन जो मुश्तरका इजलास है नेशनल असेंबली और सेनेट का, उसमें एक मरतबा फिर इस बिल की मंजूरी दी जाएगी और ये बिल चला जाएगा दोबारा सदर साहब के पास और इस मरतबा सदर साहब के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो इसको वापस भेजें। इसका मतलब ये है कि ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा अपना जो टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये बिल मंजूर होगा तो उसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि सदर साहब ने ये बात लिख दी है। अब चैलेंज करने से मुराद क्या है? चैलेंज के अंदर वही नकात जो सदर साहब ने अपने एतराज़ात में लिखे हैं, उन्हीं एतराज़ात की बेस पर इमरान खान साहब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और जाकर इस बिल को चैलेंज करेंगे, जैसे उन्होंने नैब बिल को चैलेंज किया हुआ है। और वो फौरी तौर पर इस बिल के ऊपर स्टे ऑर्डर का मुतालबा करेंगे ताकि इस बिल के ऊपर अमल दरामद ना हो सके और वो बेंच जिसको बनाना है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक साहब के मशवरे के साथ उमर अताब बंदयाल साहब को
وہ बेंच मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकेगा। इसका मतलब ये है कि यहीं से उस कहानी का आगाज़ होना है। इसके साथ साथ ये जो एक और बेंच है जो मुमकिन तौर पर नेक्स्ट वीक के अंदर यानी मंडे ट्यूसडे को बनेगा, वो है खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं मुश्ताक गनी, उनकी दरख्वास्त के ऊपर, और वो दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के तवस्सुत से दायर कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर भी हैरान कुन बात यह है कि जब से ये दरख्वास्त दायर किए गए आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरफ से बेंच साजी के अमल का आगाज़ नहीं हुआ, और उसका जो वजूहात हैं वो ये बताई जा रही हैं कि जनाब ये कोई अदालती बहरान है जिसकी वजह से अभी तक ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया। और शायद यही वजह है कि जो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो या ANP हो, उन सब की तरफ से मुतालबात सामने आ रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ANP की तरफ से तो एक बड़ी धमकी भी सामने आ गई है, और वो उन्होंने लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने तक लाने की जो धमकी दी है, एमल वली खान साहब की तरफ से ये धमकी आई है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर के ऊपर अपनी एक पोस्ट के ज़रिए इस बात का इजहार किया है कि जनाब हंसी आ रहे हैं इस्लामाबाद अगर चीफ जस्टिस ने और दीगर हम ख्याल जो जजेस हैं उनकी तरफ से इस्तीफ़ा ना सामने आया, और जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ ना किया, तो फिर ये जो लॉन्ग मार्च है इसके लिए तैयार होना चाहिए। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से भी मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। नवाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के अंदर नवाज शरीफ ने ये कहा है कि अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फ़ैसले पर अक़लियती राय को मुसल्लत कर दिया। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मज़ीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए, ये मुतालबा आया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और फिर इसी से मिलता जुलता जो मुतालबा है वो मरीम नवाज़ की तरफ से भी सामने आया है। और जो इसका मतलब ये है कि ये जो एक नई जो लड़ाई है ये अब आगे बढ़ती चली जा रही है, और इस लड़ाई का किसी मुस्तकबिल करीब के अंदर जो रुकना है वो नज़र नहीं आ रहा। और इसी तनाजुर के अंदर एक अहम तरीन बयान सामने आया है, और वो आया है साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब का, जिन्होंने GTV को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। और इसी इंटरव्यू के अंदर GTV में जो उमरताब वो जो हैं इरफान कादिर साहब, उनका ये कहना है कि ये जो बेंच बना था 9 रुकनी जो बाद में रह गया था 7 रुकनी, उसमें से जो अक्सरियती राय है यानी 4 जजेस की, वही काफ़ी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो फ़ैसला है वो तो मिसकंडक्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट केस है, और इरफान कादिर साहब की तरफ से ये बात कही गई है बड़े वाज़ेह अंदाज में इस इंटरव्यू के दौरान कि अगर कोई दरख्वास्त चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बंदे की तरफ से जिसमें जो मुतालबा किया जाता है तौहीन अदालत के हवाले से जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़, और उसके अंदर इन चारों जजेस को या इनके फ़ैसलों को शामिल किया जाता है, तो फिर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इसका मतलब, ये बात कहने का मतलब जो है वो मज़ीद दबाव बढ़ाना है, और इस वक्त ये जो दबाव है ये हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग देखें तो यहाँ पर आपको कोई और इशू, इलेक्शन सारे भुल गए, किसी को अब इस वक्त इलेक्शंस की नहीं पड़ी। अब हर जगह पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो अदालत के हवाले से, अदालती शख्सियात के हवाले से ही चल रहे हैं, और जो तमाम चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं वो भी जो है वो अदालतों के हवाले से ही आ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से भी जो बातें सामने आ रही हैं वो भी अदालतों के हवाले से ही सामने आ रही हैं। और बार बार
इसी हवाले से जिक्र भी किया जा रहा है कि जनाब ये वाला जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के कौन कौन से जो इस पर जो एतराज़ात हैं वो किए जा सकते हैं। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब के 2 ट्वीट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया 27/6/2022 में, और इसके अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और वो ये तहरीर करते हैं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमेशा पार्लिमान को ताकतवर किया। वो उन चंद जजों में हैं जिन्होंने एक दफ़ा भी पार्लिमान की बेतौकीरी में खुशी महसूस नहीं की। ऐसे जज जमहूरियत के लिए नागुज़ीर हैं। फैसला हक या खिलाफ नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं होना चाहिए। और जो कल का उनका फ़ैसला आया उसके ऊपर जो ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने, उसके अंदर वो ये फरमाते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस मेकिंग इन प्रेरोगेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी सियासी फैसले करना सियासी जमातों का हक है। हाउ अ जज कैन डिक्टेट और इम्पोज अ पॉलिसी ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी, किस तरीके से एक जज अपनी राय या अपनी पॉलिसी को किसी भी सियासी जमात पर मुसल्लत कर सकता है। हाउ अमेजिंग आर दी ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़हक का खेस हैं। अब ये कौन सी ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब इनफैक्ट उन ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं जो अतर मिनल्ला साहब के फ़ैसले के अंदर लिखी गई, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब पहले इस्तीफ़े दिए, फिर इस्तीफ़ों को मंजूर करने वो जो आगे अदालत में, और फिर जब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए स्पीकर की तरफ से तो फिर उस मंजूरी को मुस्तरद कराने आ गए इस्लामाबाद। फिर वो कहते हैं कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बली को तहलील करना सवालात को जन्म देता है। क्या ऐसा तर्ज़ अमल आइनी जमहूरियत स्कीम से हम आहंग भी है? क्या ये बज़ात खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या अदालत को किसी जमात को ऐसा करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या अदलिया को ऐसे गैर जमहूरी तर्ज़ अमल की हौसला अफजाई का तासुर देना चाहिए? ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, उनको इस बात का एहसास दिला रही हैं कि जनाब ये हमारे साथ हो गया है प्रैंक, और अब हमने इसको मज़ीद ज़्यादा जो है ना हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग अब अजीबोगरीब मज़हक का खेज़ किस्म के ना वो चीज़ें दे रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अज़हर सदीक साहब नाम के एक शख्सियत हैं, वकील भी हैं, और वो इमरान खान साहब के इस वक्त बड़े करीबी वकला में उनका शुमार होता है। उन्होंने अपनी एक ट्वीट के अंदर ना बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का हिसाब किताब दिया कि जनाब पहले एक जस्टिस गुलजार के दौर में बना था एक 5 रुकनी बेंच जिसने सुओ मोटो के हवाले से जो है वो रूल्स को वज़ा किया था। उसके बाद बना फिर जो है वो 3 रुकनी बेंच, उसने उनके हक में फ़ैसला दिया। फिर आया 3 रुकनी बेंच जिसने जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब था वहाँ पर 2 जजेस ने उसके खिलाफ फैसला दिया। उसके बाद बना 6 रुकनी बेंच। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज़ साहब के फैसले को रद्द कर दिया। इसका मतलब यह है वो सारी जमा तफरीक करके 15 में से 18 जजेस को, इस वक्त 15 की तादाद है सुप्रीम कोर्ट में, तो अज़हर सदीक साहब ने 18 जजों की हमायत करा दी उमर रज़ा बंदयाल साहब को। उमर रज़ा बंदयाल साहब को तमाम जजेस की हमायत होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो अपना हिसाब किताब है ये तो ज़रा ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से तो बहुत सारे जजेस तो अब रिटायर भी हो चुके होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन वो जिस तरह का अब हिसाब किताब चल रहे हैं उसका मतलब ये है कि जनाब इनकी कोई भी कल सीधी नहीं है। और ये जो फैसले हैं ये फैसले जो है वो अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शंस वाला मामला है ना जी 14 मई वाला, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। और इसके अंदर अब देखने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल, कि अब क्या ये जो अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला आया है, इस फैसले के आने के बाद क्या ये जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई अपनी राय देगा, या 11 अप्रैल को मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन अपनी एक रिपोर्ट लिखेगा और दोबारा उस बेंच की तरफ चला जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखना ये है कि ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मंगल, उसके अंदर इसमें से कौन सी नई चीज़ बरामद होती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।